अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका के पेट्रो डॉलर सिस्टम का बज चुका है बाजा, अरे वो बाजा जो शादी में भी नहीं बजता ना, उससे भी तेज ट्रंप का बाजा बज चुका है। वो पेट्रो डॉलर सिस्टम जिसको लेकर के अमेरिका हमेशा कूदा करता था कि अरे भैया डॉलर को तो कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता, आज उसी पेट्रो डॉलर सिस्टम का पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका है। अरे लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या, इसे बनाया कैसे गया था, और इस पेट्रो डॉलर सिस्टम के तहत अमेरिका अपने डॉलर को इतना मजबूत पूरी दुनिया के अंदर कैसे बना पाया। हाँ यार, आइए एक एक करके पूरा पूरा विवरण करते हैं और आज आप समझ जाओगे कि भाई साहब ये दुनिया चलती कैसे है और अमेरिका चलाता कैसे है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये डॉलर इतना मजबूत कैसे हुआ, और ये मजबूती समझने से पहले आपको पेट्रो डॉलर सिस्टम समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए तो आप पूरे अमेरिका को समझ जाओगे कि भैया उसके ऊपर जो कर्ज है वो कैसे चुकाएगा, तमाम चीजें जो भी हैं। अगर आप देखोगे तो अभी जो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स थे उस पर भाई साहब जो बायर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो कह रहे हैं कि भैया हमें 5% से ज्यादा का रिटर्न दो। मतलब अगर कोई 100 करोड़ डाला है ना इनके यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में, तो वो कह रहा है कि हमें हर सालाना 5 करोड़ रुपए दो। अब सोचो कहां से देगा अमेरिका, ऐसे हजारों लाखों करोड़ रुपए डाले गए हैं, तो उस पर 5% अगर आप सोचोगे तो 1 लाख करोड़ पर 5% भी 5,000 करोड़ हो जाता है। कहां से देगा अमेरिका। ये तमाम चीजें है क्या, एक एक करके समझते हैं। देखो यार, जो अमेरिका की अभी करंट में अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में सबसे बड़ी है, जिसमें उसकी जीडीपी देखोगे तो लगभग 31 से 32 ट्रिलियन के करीब आती है, और भारत की 4-4.5 ट्रिलियन तक है। मतलब आप सोच सकते हो कि कम से कम भारत से 7-8 गुना ज्यादा। उसी के साथ साथ अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो इनकी जनसंख्या कितनी ही है, अरे तो केवल 34 से 35 करोड़ मानी जाती है। और लेकिन अगर इनके ऊपर कर्ज देख लोगे तो जीडीपी इनकी 32 ट्रिलियन है, कर्ज इनके ऊपर 40 ट्रिलियन के करीब जा चुका है। मतलब सोच कर देखिए कि आप गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो, कहा जाता है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन भैया 2 करोड़ का कर्ज है, तो आप कैसे अमीर हुए। वैसे ही कुछ आपके अमेरिका के साथ है। अमेरिका इतना लोन लिया है, इतना लोन लिया है कि उसका ब्याज तक वो नहीं चुका पा रहा, कि उस लोन का जो ब्याज आता है। लेकिन अमेरिका लोन किससे लेगा, जो वो सबसे बड़ा है, क्या छोटे छोटे लोगों से लेगा। अरे मान लेते हैं कि आप अभी गांव में सबसे बड़े हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो आप क्या जाओगे कौन छोटा आदमी मांगने के भैया 10,000 रुपए दे दे। वैसे जब अमेरिका सबसे बड़ा है तो वो कौन सी छोटी कंट्रियों से लोन मांगेगा, वो खुद शर्मा जाएगा कि इससे हम लोन मांगे। वो कंट्री खुद कहेगी अरे अमेरिका हमसे लोन मांग रहा है। तो यार देखो, यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं एक व्हाट्सएप चैनल से। सबसे पहले इसको जान लेते हैं फिर समझेंगे। देखो व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको सब कुछ बता दिया करता हूं। डियर गुरु नाम से यूट्यूब चैनल, उसी नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करते हो व्हाट्सएप चैनल के, तो भाई साहब आप यहां पर आ जाओगे, और फिर उसके बाद अगर आप फॉलो चैनल कर लिए तो आपको लाखों की नॉलेज फ्री में मिलती रहेगी। और मैंने तो ये जो पेट्रो डॉलर सिस्टम था यहीं पर ही सब कुछ बता दिया था। लेकिन कुछ चीजें होती है जो कवर नहीं हो पाती, वो वीडियो के माध्यम से कर दी जाती है, और जो वीडियो में कवर नहीं हो पाती वो यहां पर कवर कर दी जाती है। अगर आप इसे फॉलो कर लिए तो बस ज्यादा कुछ नहीं, आप अपने समाज में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओगे, जिसे देश दुनिया समाज के बारे में सब कुछ पता रहेगा, केवल एक व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो व्हाट्सएप यार फालतू में क्यों इस्तेमाल करना, चलो कुछ एक बार ज्ञान की नदियां ही बहाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो जाकर कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप समझते हैं पूरा का पूरा मुद्दा क्या है। देखो यार, सबसे पहले असल में अभी जो अमेरिका है, अमेरिका को पुराना जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है, और उसी के साथ साथ अमेरिका के ऊपर इतना कर्ज आ चुका है, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ समय में भैया उसका जो ब्याज है वही 1 ट्रिलियन तक होगा। अरे मोरे मायरे, मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की 1 ट्रिलियन तक जीडीपी नहीं है, और अमेरिका को जो कर्ज का ब्याज चुकाना है वो 1 ट्रिलियन चुकाना है। और पाकिस्तान को अगर 2 बार यानी कि उसको 2 से गुणा कर दोगे तब कहीं जाकर पाकिस्तान की जीडीपी होगी। 500-600 बिलियन उसकी जीडीपी है, लेकिन अमेरिका को जो भरना है
मैं कंपैरिजन कर रहा हूं अमेरिका के कर्ज से और पाकिस्तान को। अमेरिका का कर्ज के ब्याज ही केवल 1 ट्रिलियन आएगा कुछ समय में, तो वो कहां से भर पाएगा। लेकिन अब एक बार शुरुआत समझते हैं। देखो यार, असल में अमेरिका लोन कैसे लेता है और किससे लोन लेता है। लोन किसी और से नहीं बल्कि आपसे और हमसे ही लेता है, भारत देश से लेता है। कैसे लेता है, मान लेते हैं कि एक तो ये तालाब है, ठीक है, और इस तालाब के अंदर आपको फिश पालना है, मछली पालना है, और आपके पास पैसे नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि भैया एक काम करो, तुम लोग मान लो 4 लोग आपके सामने बैठे हैं, आप उनको बता रहे हो कि मैं एक तालाब खुदवाने जा रहा हूँ, उसमें मैं मछली पालूंगा। एक काम करो यार, 1-1 लाख रुपए दे दो, मेरे पास 4 लाख रुपए हो जाएंगे, उससे मैं तालाब खुदवाऊंगा, उसमें मछली पाल लूंगा, बत्तख उत्तख पाल लूंगा, अंडा उंडा बेच करके, मछली उछली बेच करके पैसे कमा लूंगा। तो वो लोग कहेंगे हमको कहाँ मिलेगा। तो आप कहोगे कि मैं तुम लोगों को जो ये तुम लोग 1-1 लाख रुपए करके 4 लाख रुपए दियो, मैं तुम्हें 5% बढ़ा कर दूंगा तुम्हारा पैसा 1 साल के अंदर। तो मतलब सबको आप 1,05,000 रुपए दे दोगे, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे। आहा भैया बिना कुछ किए हमें 1,05,000 रुपए मिल गया, 5,000 का हमारा वैसे मुनाफा हो गया। तो वो लोग आपको 1-1 लाख रुपए दे देंगे और आप यहाँ से पैसा कमा करके उनका लोन चुका दोगे और उनको 2-4% देकर साइड कर दोगे। अब क्या हुआ, आपका तालाब भी होगा, आपका फिश भी हो गया। एक बार जब कर्ज हटा करके आप जिंदगी भर पैसे कमाओगे, आपका तालाब भी खुद गया, मछली भी होगी। ऐसी सेम काम करता है अमेरिका। अब मान लेते हैं अमेरिका को सड़क उड़क बिछवानी है, उसमें मान लेते हैं 20,000 करोड़ लगेगा। तो अमेरिका क्या कहेगा ना कि देखो भैया हमें इतनी बड़ी सड़क बनवानी है 2000 किलोमीटर तक, हम एक काम कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड निकाल रहे हैं और आप लोग ये यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदो और हम तुम्हें 10 साल तक हर साल जितना तुम पैसा लगा रहोगे 2% 3% हर साल देते रहेंगे। अब मान लेते हैं कोई यहाँ पर 100 करोड़ रुपए डाल दिया, तो वो क्या करेगा, उसको अगले साल 102 करोड़ 103 करोड़ रुपए मिलेंगे, मतलब 2-3 करोड़ रुपए बढ़कर मिलेंगे। तो इसी वजह से लोग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लेते हैं। अब आप कहोगे इससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड काफी ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका के जो गवर्नमेंट रहता है उसका हाथ रहता है। इस वजह से लोग डरते नहीं, बेझिझक खरीद लेते हैं। तो अब अमेरिका क्या करेगा, इस सड़क को बनवाएगा, बनवाने के बाद उसका एक को पैसा नहीं लगा बल्कि दूसरे देश वाले उसको पैसे दे दिए। कैसे, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड निकाला, आप और हम ही यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं, सरकार यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदती है, भारत की ही नहीं बल्कि रूस, चाइना, मैक्सिको, अलग अलग देशों के लोग वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं। वो पैसा किसके पास जाता है, अमेरिका के पास जाता है और अमेरिका उसका रोड बनवा लेता है और रोड बनवाने के बाद उससे टोल टैक्स कमाता है, हमेशा कमाता रहेगा। आपको 2-4 साल तक पैसा देगा, 5 साल तक पैसा देगा, उसके बाद आपको साइड कर देगा। तो इस तरीके से कर्ज ले लेकर के अमेरिका अपना डिफेंस खूब बड़ा कर लिया, अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बड़ा कर लिया। लेकिन इतना ज्यादा उसने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड और इतना ज्यादा उसने कर्ज ले लिया कि भैया आज वही कर्ज जानिए उसके लिए काल बन चुका है। मतलब 30-40 ट्रिलियन का कर्ज ले लिया। अब कहां से चुकाएगा, कहां से सबको देगा। मेन चीज तो ये भी है ना, जो पैसा दिए हैं लोग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीद करके, उनको पैसा वापिस तो चाहिए, कभी ना कभी तो पैसा निकालेंगे। अब सब लोग कह रहे हैं कि भैया जो 30 साल के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड थे, मतलब ऐसा होता था कि 30 साल तक आपको 5-5%, 1-1, 2-2% मिलता रहेगा। तो जो अब 30 साल के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड थे उस पर कहा जा रहा है कि भैया हमें 5% तक की यील्ड चाहिए, यानी कि सालाना हमें 5% चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में खतरा बढ़ चुका है। तो जब खतरा बढ़ता है ना, तो जो यील्ड होती है, यानी कि जो सालाना आपको देगा अमेरिका, जो आप पैसा लगाए हो उसमें, तो वो बढ़ जाती है। क्योंकि इन्वेस्टर कहते हैं भैया खतरा है, हम तुम्हारे पास पैसा रखें तो हमें डर लग रहा है, एक काम कर दो, या तो हम पैसा निकाल लें या फिर हमें ज्यादा पैसा दो। तो अब लोग कह रहे 5% तक दो। अब 5% देगा कहां? अब यहां पर 1-1, 2-2% भी ना, 1 लाख करोड़ का डिफरेंस पड़ जाता है, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि यहां पर पैसा लाखों करोड़ों में लगा रहता है। 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ ऐसे लगा रहता है। तो यहीं पर अब अमेरिका पगला चुका है।
और काफी मतलब भारत भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहा है। अगर भारत यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचेगा तो जो पैसा अमेरिका को दिया था यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीद करके वो वापस भारत आ जाएगा। तो अमेरिका पैसा देगा तभी तो आएगा ना। अगर सब लोग मान लो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचने लगे तो पैसा अमेरिका कहां से देगा? यहीं पर बुझा चुका है अमेरिका। हाँ जी हाँ, मतलब कर्ज उतना लो जितना आप चुका सको, यही फंस चुका है अमेरिका। अब मैं आपको कर्ज के बारे में सब कुछ बता दिया। अब ये कर्ज जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं ब्याज ना, वो ब्याज यही है कि भैया जो इसको ईल्ड देनी पड़ती है सालाना कि 2% 3%। अब सालाना इसको इतना देना पड़ता है कि वो 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है और यहीं पर बुझा चुका है अमेरिका। अब कहां दे पाएगा 1 ट्रिलियन? इतनी तो भैया कई देशों की जीडीपी नहीं होती जितना इसको केवल ब्याज देना है, इसी वजह से। और फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इसको अगर संभालना है, इस कर्ज को अगर आपको संभालना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वही सारी चीजें लिखी है, मैं आपको आराम से बता देता हूं। या तो आप एक काम करो कि कहो कि हम जो डिफेंस का बजट है वो पहले 800 बिलियन का होता था, हम वो 600 बिलियन का कर दे रहे हैं। जो 200 बिलियन बचेगा उसको हम कर्ज के रूप में चुका देंगे। ऐसे आप अलग अलग सेक्टर से बजट काट करके सरकार के पास रख लो और उसके बाद यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर जो ब्याज आ रहा है या फिर जो लोग बेच रहे हैं उनको चुका दो। आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अमेरिका ऐसा कर ही नहीं रहा है। बल्कि अगर मान लेते हैं कि अमेरिका 800 बिलियन डॉलर लगा रहा है अपने आर्मी में, अपने डिफेंस में, तो अब अमेरिका कह रहा है कि हम 800 बिलियन डॉलर की जगह अब हम लगाएंगे 1 ट्रिलियन डॉलर, 1.5 ट्रिलियन डॉलर 2027 तक हम करेंगे डिफेंस बजट, डिफेंस में स्पेंडिंग करेंगे। अब खुद सोचो, इधर उनको कर्ज भी चुकाना है। अब कर्जवा कैसे चुकाएंगे जब सारा पैसा वो यहीं पर ही लगा देंगे? मेन चीज ये है। और ये बबल जब ब्लास्ट होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अब ये आप कर्ज के बारे में समझ गए, मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पेट्रो डॉलर सिस्टम। देखो ये है अमेरिका। अमेरिका देखो शुरुआत से बहुत चतुर है, ये अंग्रेज पहले से बहुत चालाक थे। असल में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1944-44 में, जब खत्म हुआ था, तो लोग पगला चुके थे। लोग सोच रहे थे कि यार कुछ नोट वोट आ जाती या सोना ओना देकर हम खरीद बेच लेते। लेकिन सोना आप कहाँ कितना लेकर जा सकते थे? मेन चीज ये था, चोरी होने का डर था। तो काफी देश कहे कि यार कुछ ऐसा व्यवस्था मिल जाता जहां अपना सोना रख सकते। तो अमेरिका ने कहा कि लाओ 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 मेरे यहाँ सोना रख दो तुम लोग सारा। तो पूरी दुनिया जो थी ना, वो अपना सोना ले जाकर अमेरिका रखाई। और रखाई जब, तो भैया लोगों को कुछ चाहिए भी था। तो अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हें ना नोट दे देंगे, $1 का नोट दे देंगे, और वो $1 का नोट तुम्हारे इतना सोने के बराबर होगा। जैसे भारत के अंदर ग्राम होता है 10 ग्राम, वैसे अमेरिका के अंदर ऑन्स होता है। 1 ऑन्स लगभग 31 से 32 ग्राम का होता है। इस तरीके से अमेरिका ने कह दिया कि भैया तुम लोग एक काम करो, अपना सोना हमारे यहाँ लाकर रख दो, उसके बदले हम तुम्हें नोट दे देंगे, और नोट आराम से तुम जेब में ले जा सकते हो और कुछ भी खरीद बेच सकते हो। अब पूरी दुनिया कही ये सिस्टम सही है, हमारा सोना यहाँ पड़ा रहेगा और हमें उसके बदले नोट मिल जाएगा। और अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर तुम्हें कभी अपना सोना चाहिए रहेगा, वही नोट हमें लाकर दे देना, हम तुम्हें सोना दे देंगे। अब सब लोग कहे भैया लो, सेफ्टी भी मिल गई। तो पूरी दुनिया ले जाकर अमेरिका के अंदर सोना रख दी। आज भी 8,000 टन से ज्यादा सोना अमेरिका के अंदर ही पड़ा हुआ है। अमेरिका के जमीन में उतना सोना नहीं था जितना सोना दुनिया ने ले जाकर दे दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अमेरिका ने भाई साहब जितना सोना था उससे ज्यादा उसने डॉलर छाप दिया। अब मान लेते हैं कि अब लोग अपना सारा डॉलर ले आकर अमेरिका को दे देते, तो उतना सोना उसके पास था ही नहीं कि वो रिटर्न कर सके। और यहीं पर बुझा गया अमेरिका। अमेरिका ने फिर 1974 के अंदर, जो उस टाइम वहां के राष्ट्रपति थे, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं, सर्च करके बताना कि कौन थे वो राष्ट्रपति जिन्होंने कह दिया कि हम अब सोना वोना वापस नहीं करेंगे, भूल जाओ। और किसी की औकात नहीं थी कि जाकर अमेरिका से मांग ले। मतलब ऐसा कुछ हुआ। कोई लड़ भी नहीं सकता था अमेरिका से, क्योंकि उसका दहशत ही ऐसा था। जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वो भी 2 जगह पर। तो अब कोई अमेरिका से मांगने भी नहीं गया। तो हुआ क्या भाई साहब? तो हुआ ये, अमेरिका ने कहा कि हम सोना वापस नहीं करेंगे, बल्कि हम एक काम करेंगे। यहां पर जो सऊदी अरब आपको दिख रहा है,
उन लोगों से कह दिया उसने, आपका अमेरिका सऊदी अरब से जाकर कह दिया, एक काम करो यार सऊदी अरब, तुम एक काम करो, तुम जो अपना तेल है उसको तुम डॉलर में बेचो, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा तेल केवल इतने एरिया के अंदर पाया जाता है। इतने एरिया के अंदर क्यों इतने एरिया के अंदर पाया जाता है? क्योंकि यार जब धरती फॉर्म वॉर्म हो रही थी, जब डायनासोर वायनासोर जमीन उमीन के अंदर दफन उफन हो रहे थे, तो दुनिया के यही बीच में यहां पर सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। वो तब की बात है, प्राचीन कालों की। तो इतने एरिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल ओल पाया जाता है। तो अब अमेरिका ने ये दिमाग लगाया कि अगर हम सोना नहीं देंगे तो ये लोग डॉलर फाड़ फूड़ के फेंक देंगे, किसी काम का नहीं है, तो हमें लाकर वापस देंगे, हमारे ऊपर प्रेशर मारेंगे। तो हम एक ऐसा कोई काम करते कि इनको डॉलर की जरूरत हमेशा पड़ते रहे। तो अमेरिका ने सऊदी अरब से 1974 में कह दिया कि हे सऊदी अरब, तुम अपना तेल ना डॉलर में बेचो। तब सऊदी अरब ने कहा चलो बेच लेंगे, हमें क्या मिलेगा? तो अमेरिका ने कहा कि तुम्हें हम सिक्योरिटी देंगे, हमारी आर्मी तुम्हारे यहां आकर रहेगी, अगर तुम्हें कोई छुआ भी तो उसको हम काट पाट के फेंक देंगे। तो सऊदी अरब ने कहा अरे मोरे मारे, अगर तुम इतना करोगे तब तो हम डॉलर में बेच देंगे, और फिर सऊदी अरब को अपने डिफेंस के ऊपर पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिकन की सिक्योरिटी कर रहा है। तो सऊदी अरब खुश। और अब पूरी दुनिया यहां पर आती थी तेल खरीदने सऊदी अरब के पास, लेकिन अगर किसी को सऊदी अरब से तेल खरीदना था तो डॉलर में ट्रांजैक्शन मारनी पड़ती। तो उस देश के पास डॉलर होना चाहिए था, इसीलिए सब लोग अपने देश के अंदर डॉलर बचा कर रखे। समझ आया ना? वैसे ही सऊदी अरब नहीं बल्कि जो यहाँ छोटे छोटे देश है, यूएई, ओमान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, जो छोटे छोटे यहाँ पर देश है ना, वो लोग भी गच्चे राजी हो गए, क्या हम भी डॉलर बेचेंगे, हम भी डॉलर बेचेंगे। तो यहाँ पर भैया तेल गैस पूरा भरमार सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसी वजह से पूरी दुनिया को वापस से डॉलर की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि सभी देशों को तेल की जरूरत है, तो उनको तेल खरीदना रहता तो डॉलर में ही पैसा देना पड़ता। तो इसी वजह से सभी देश डॉलर वापस से अपने पास रखने लगे और डॉलर की कीमत घच्च देहात बढ़ गई। और यही है पेट्रो डॉलर सिस्टम, मतलब पेट्रोल को बेच रहे हो डॉलर में, यही पेट्रो डॉलर सिस्टम है। अरे पेट्रोल नहीं मतलब डीजल, क्रूड ऑयल सब कुछ उसमें मिला लो, खाली पेट्रो नाम रख दिया गया है पेट्रोल से। समझ आया ना? अब इसी चीज पर राजी नहीं हो रहा था ईरान कह रहा था ना हम डॉलर में नहीं बेचेंगे। इसी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक दुश्मनी थी, और अमेरिका सोच रहा था कि ईरान डॉलर में तेल बेचे, और डॉलर में अगर तेल नहीं बेचेगा तो हम बिकवाएंगे, मारपीट के बिचवाएंगे। तो यह देखो मारपीट हो रही थी। और उसी के साथ साथ अभी जो आपका ईरान है वो परमाणु बम बना रहा था। परमाणु बम बना देता तो ये जो देश है इनको डरा धमका कर कह देता कि तुम लोग अगर डॉलर में तेल बेचे तुम्हारे ऊपर परमाणु बम मार देंगे। तो इसी वजह से अमेरिका चाह रहा था कि ईरान परमाणु बम कभी बना ना पाए। इसी वजह से अमेरिका रोक रहा था ईरान को कि कभी भी मुस्लिम देशों के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पास है, अगला नंबर पाकिस्तान, एक नंबर क्या पता लगाया जाए। इसी वजह से ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने को नहीं देगा अमेरिका। इसी वजह से इतनी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि तब इन लोग को डरा धमकाकर क्या पता वो डॉलर में तेल ना बेचने दे, और फिर ये लोग डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे तो पूरी तरीके से अमेरिका खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब दुनिया को डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोग डॉलर फाड़ फूड़ के फेंक देंगे, या तो डॉलर ले जाएंगे अमेरिका के पास कि लो अपना डॉलर, हमारा गोल्ड वापिस दो। तो कहां से ये उतना गोल्ड दे पाएगा, और नहीं देंगे तो मारपीट होगी, और क्या, दुनिया तबाह होगी। इसी वजह से अमेरिका कभी भी ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। तो आई थिंक आपको पूरा पेट्रो डॉलर सिस्टम, अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है वो, और ईरान से लड़ाई क्यों चल रही है, ये समझ आ चुका होगा। और अगर आ चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दुनिया के बारे में एक स्टेप सीख कर आगे बढ़ चुके हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो मिलते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।